ये कुछ और है। क्यों? बिल्कुल सच कह रही है। अरे ममता, तू भी आ गई। आजा, तुम भी यमुना में डुबकी लगा लो। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? देखेगा तो क्या, कोई तुम्हें ही देखेगा, हमें नहीं। अरे आ जाओ, कोई नहीं आता इस समय यहाँ। ममता भी उनके साथ नदी में नहाने लगती है। अच्छा, तो तुम हर रोज यहाँ आते हो? तभी उनकी नजर अपने वस्त्रों पर जाती है। हे भगवान, हमारे वस्त्र कहाँ गए? इसका मतलब कोई यहाँ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई आ जाएगा। अब क्या होगा? वो देखो, वृक्ष पर बैठा है वो नटखट कन्हैया। इसी ने ही हमारे कपड़े चोरी किए होंगे। सभी एक साथ अपने कपड़े मांगते हुए प्रार्थना करती हैं। कान्हा, मेहरबानी करके हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो कान्हा। पहले मुझसे क्षमा मांगो और वादा करो कि अब कभी मेरा उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। ठीक है कान्हा, हम सब तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और वादा करती हैं अब तुम्हारी उलाहना लेकर नहीं जाएंगी। अब तो दे दो हमारे वस्त्र। ठीक है, ये लो। वो सब वहाँ से चली जाती हैं। कान्हा भी अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। कान्हा, कान्हा, वो देख, राधा की सखियाँ फिर मटकी लेके जा रही हैं। कान्हा, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, कुछ करना कान्हा। सखा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। नकली पग और मूछ लगाकर कान्हा उन गोपियों के पास पहुंचा। रुको तुम सब, अपनी इन मटकियों में क्या खजाना छुपा कर ले जा रही हो? हम राजा के विशेषाधिकारी हैं, इसलिए हम तुमसे कर वसूलने आए हैं। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। ओ, फिर तो तुम्हें कर देना होगा मेरे पेट के लिए। मेरा मतलब है मेरे महाराज के लिए। तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, हमें अच्छे से पता है तुम कौन हो। लेकिन हमें ये कर अपने राजा को देना है। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, हम भी ये खजाना और इसका कर सिर्फ अपनी रानी को ही देंगे, जो कि है हमारी राधा रानी। वो देखो आ गई वृंदावन की जान, हमारी राधा रानी। पर ये तो कोई रानी नहीं है, जरा देखो तो इसके कपड़े, बिल्कुल गुलाबन जैसे। बस बहुत हुआ, आज तुम सबको कर चुकाना ही होगा, नहीं तो हमारा ये बंदर दूत तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, हम कर चुकाने के लिए तैयार हैं। रोको अपने इस दूध को, ये लो, हम सबका माखन खा लो। ये हुई ना बात, अब हमारे महाराज खुश हो जाएंगे। तभी पीछे से गांव की कुछ औरतें आ जाती हैं। पकड़ लिया। हाँ, तो महाराज के विशेषाधिकारी, आपको आपका कर मिल गया, अब हम अपना कर वसूलेंगे। और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा सब लड़कियों का दूध माखन लूट लेता है। नहीं नहीं, मैया को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। छोड़ो, मुझे जाने दो, आज के बाद मैं भेष बदल कर किसी को तंग नहीं करूँगा। गुस्सा तो वो करेंगी ही, और तुम चाहते हो हम शिकायत ना लगाएं, तो तुम्हें हम सबको चुम्बन देना होगा। हाय दैया, सबके सामने हमें तो लाज आती है। नटखट बदमाश कहीं का, अभी बताते हैं। सभी औरतें कान्हा को खूब लाड करती हैं। उसकी भोली और मोहिनी सूरत थी ही ऐसी कि जो भी उसे देखता था उसी का हो जाता था। गांव की सभी औरतें अपने बच्चों से ज्यादा कान्हा को लाड लगाती थी। कान्हा वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या हुआ कान्हा, तुम खाली हाथ लौट आए? अरे माखन से भरी हांडी कहाँ है? कर नहीं मिला क्या? नहीं, उल्टा उन लोगों ने मुझसे ही कर ले लिया, ढेर सारा चुंबन लेकर। चलो कोई नहीं कान्हा, अब तुम हमें अपनी मधुर बांसुरी की धुनी सुना दो, उसी से हम अपनी भूख मिटा लेंगे। कान्हा बहुत ही प्यारी बांसुरी की धुन बजाता है, जिससे सभी सखा मुग्ध हो जाते हैं। साथ ही गांव में जिसे भी उसकी धुन की आवाज आ रही थी, वो भी अपना काम करते हुए मंत्रमुग्ध हो जाता है। कान्हा, तेरी बांसुरी की धुन सुन के तो मेरा पेट ही भर गया है। ऐसा लग रहा है मानो ढेर सारा माखन खाया हो अभी। कान्हा न सिर्फ माखन की चोरी करता था, बल्कि उन्हें दूध और दही भी बहुत पसंद था। अरे वाह, इस गैया का थन दूध से कितना भरा हुआ है। इससे पहले कि कभी भी गंगा ताई गैया का दूध दोने आए, उससे पहले ही मुझे इसे पीना होगा। कान्हा उस गाय के पास पहुंच जाते हैं और गाय के थन को अपने मुंह से लगाकर उसका दूध पीने लगते हैं। आहा, कितना आनंदित दूध है ये तो। कान्हा, तू मेरी गाय का दूध पी गया। ठहर तू, अब मैं तुझे तेरी मैया के पास लेकर जाती हूँ। चल मेरे साथ। हर बार तेरी भोली और प्यारी सूरत देखकर मेरा मन पिघल जाता है, लेकिन इस बार मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाली। यशोदा, अरे ओ यशोदा, कहाँ है? क्या हुआ गंगा? यशोदा, मैंने तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ा है,
कभी मेरा माखन चोरी कर लेता है तो कभी गैया का दूध पी जाता है। इस बार मैं इसकी भोली सूरत में आकर नहीं फंसने वाली। हर बार जादू चला के बच निकलता है और हर बार मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसूंगी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, तो अब दो इसे दंड। गंगा, मैं जानती हूँ तुम कान्हा की नटखट हरकतों से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर बहकी जाओ। तुम जानती भी हो तुम किसे पकड़ लाई हो। क्यों, किसे पकड़ लाई मैं? जरा देखो तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बेटे का ही हाथ है। चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया देखा गंगा, मैं जानती हूँ इसने कोई शरारत की होगी और तुम्हारी सोच में कान्हा रहा होगा, इसलिए तुम इसे कान्हा समझकर यहाँ ले आई। बेचारी। चलो जाओ, चलो आओ, मैं तुम्हें ठंडी लस्सी पिलाती हूँ। चंद्रू, अपनी मैया को यूँ परेशान नहीं करते बेटा। मगर मैंने तो कृष्णा का ही हाथ पकड़ा था, उसकी कोमल कोमल हाथ। चंद्रू, अब चल यहाँ से। रास्ते में चलते चलते गंगा अकेले में ही बड़बड़ाए जा रही थी। माता, अगर तुम दूसरों की बातों में आ जाओगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं चंद्रू नहीं बल्कि वही माखन चोर हूँ। कान्हा, तू? लेकिन अभी तो मेरे साथ चंद्रू था। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कान्हा, तू ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? गंगा मैया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे मेरी मैया के पास ले गईं। मेरा कसूर क्या था? मैंने तो माखन खाया था, जो कि वृंदावन का सबसे अच्छा और स्वादिष्ट माखन है। मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता। मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ, है ना? अब से मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो अगली बार चंद्रू की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। कृष्ण अपनी इस तरह की नटखट अदाओं, भोली सूरत और मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेते थे। इसलिए नटखट और शैतान होने के बावजूद भी वो सारे वृंदावन के लाडले थे। तुलसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। वो हसनपुर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मोहन मजदूरी करते थे, जिससे परिवार का गुजारा होता था। मोहन को बस एक चिंता थी कि किसी तरह वो तुलसी के हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दे, इसलिए वो और उनकी पत्नी पुष्पा चिंता में रहते थे। तुलसी भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति को रोजाना स्नान कराना, मूर्ति का श्रृंगार करना, मोर पंखी सजाना, उसे ये सब करके बहुत आनंद मिलता था। तुलसी के माता पिता जानते थे तुलसी भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती है, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वही उसका फल देंगे। एक दिन, अरे तुलसी बिटिया, लाखन काका के लिए ठंडा शरबत बना ला। और मोहन, कोई लड़का देखा तुलसी के लिए है? बस भगवान कृष्ण पर ही आस है। उनकी कृपा से कोई अच्छा घर मिल जाए तो मुझ गरीब की लड़की के भाग्य खुल जाएं। तो समझ लो कि तुलसी का भाग्य खुल गया। हाँ, हीरा दास जी का छोटा बेटा रतन, अरे वो शादी के लायक है भाई। हीरा दास जी अपने बेटे रतन के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सेठ जी को रतन के लिए तुलसी पसंद आ ही जाएगी। हाँ लाखन भैया, आप बात चला लो, हम गरीबों पर आपका बहुत एहसान होगा। लाखन सेठ हीरादास को तुलसी के बारे में बताता है। सेठ हीरादास तुलसी को देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। तुलसी की शादी रतन से हो जाती है। एक गरीब मजदूर की बेटी इतने बड़े घर में शादी करके जा रही हो तो गरीब माँ बाप क्या सवाल करेंगे। शादी के बाद तुलसी ससुराल जाती हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ रख लेती है। तुलसी की डोली ससुराल पहुंच जाती है, पर ये क्या, रतन का तो कुछ पता ही नहीं। वो तो डोली पहुंचते ही गायब हो जाता है। आशा, आज के दिन तो रतन कम से कम शराब पीने ना जाता। रतन को तुम समझा सकती थी। क्या करूँ जी, मैंने आपको तभी मना किया था, अभी रतन का विवाह मत करो। जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी, ऊपर से गरीब घर की लड़की उठा लाए। पता नहीं कौन से लाल लगे थे इस लड़की में। माँ जी, मैं तो यही सोच रही थी कि पिताजी ने एक गरीब घर की लड़की से कैसे रिश्ता जोड़ दिया। शायद देवर जी की बुरी आदतों पर पर्दा डालने के लिए पिताजी ने ऐसा किया है। माँ, पिताजी ने हमसे बिना पूछे
एक गरीब भिखारी के घर में रिश्ता जोड़ दिया। ये पिताजी ने ठीक नहीं किया। सारी बिरादरी में नाक कटवा दी हमारी। सूरज, अगर मैंने एक गरीब घर की लड़की से रतन का रिश्ता जोड़ भी दिया तो कौन सा गलत किया। तुलसी एक अच्छी लड़की है, रतन के स्वभाव को बदल देगी, मुझे विश्वास है। कमरे में बैठी तुलसी बाहर से आती सारी आवाजों को सुन रही थी। वो भगवान कृष्ण को याद करके मन ही मन रोने लगी। थोड़ी देर बाद रतन कमरे में आता है। वो शराब के नशे में होता है और नशे में पलंग पर गिरते ही सो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। तुलसी गरीब घर से आई होती है, इसलिए हीरा दास के अलावा कोई भी उसे घर की बहू नहीं मानता था। धीरे धीरे तुलसी की शादी को 4 साल बीत जाते हैं। अब तुलसी की जिंदगी में एक और संकट मंडरा रहा होता है। एक दिन, खीर चाची, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं जरूर खाऊंगा। तुलसी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरे राजू से दूर रहा करो। सरला बहू, इस बांझ का साया राजू पर मत पड़ने दिया करो। पता नहीं, एक तो गरीब की औलाद, ऊपर से बांझ हमारे ही मत्थे पड़नी थी। हे भगवान कृष्ण, मैं क्या करूं? मेरा साथ दो, मैं हार गई हूँ। बांझ शब्द की आवाज तीर की तरह मेरे कानों को छलनी कर देगी। हे कृष्ण भगवान, मेरी सहायता करो। मेरे लिए खाने को कुछ ला दे। तेरे इस रोने से तू बांझ से औलाद वाली तो नहीं हो जाएगी ना। चल जा, लेकर आ कुछ खाने को। अब तुलसी बिटिया, मेरी ही गलती है। मैंने तुझ गरीब को इस दुख के पिंजरे में लाकर कैद कर दिया। मैंने सोचा शादी के बाद रतन बदल जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे माफी मत मांगिए। तुलसी भगवान कृष्ण को रोते हुए याद कर रही होती है। तभी उसके द्वार पर एक छोटा बच्चा आता है और तुलसी से खाने को रोटी मांगता है। तुलसी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे एक रोटी मिलेगी? हाँ बेटा, जरूर मिलेगी। तुम कहाँ से आए हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, रोटी और थोड़ी सब्जी भी रख दी है। मैं भगवान कृष्ण के मंदिर आया था, पर मुझे बहुत भूख लगी तो आपका द्वार खुला देखा तो रोटी खाने की इच्छा हुई। अगर थोड़ा सा सफेद माखन मिल जाता तो और भी अच्छा होता। हाँ, अभी सफेद माखन लेकर आती हूँ बेटा। ये लो ढेर सारा सफेद माखन और आराम से खाओ। पर तुम अकेले ही मंदिर आए थे, तुम्हारे माता पिता साथ में नहीं आए? मेरे माता पिता मंदिर में ही रुके हैं। वो कल जन्माष्टमी है ना, इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिर में सजावट का काम देख रहे हैं। जन्माष्टमी? कल जन्माष्टमी है? मैं तो जन्माष्टमी का व्रत ही भूल गई। अच्छा हुआ बेटा, तुमने मुझे याद दिला दिया। अच्छा दीदी, फिर तो आप भी जन्माष्टमी व्रत जरूर रखना और भगवान कृष्ण को झूला झुलाने मंदिर जरूर आना। बेटा, मैं कल जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखूंगी और मंदिर भी जरूर आऊंगी। ये कुछ रोटी और माखन अपने माता पिता के लिए भी लेकर जाओ। ठीक है दीदी, आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मेरा तो पेट भर गया और माखन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप कल मंदिर जरूर आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तुलसी ना जाने उस बच्चे में कितना प्यार ढूंढ रही थी। बच्चे की मीठी वाणी तुलसी के कानों में मिश्री घोल रही थी। सेठ हीरादास को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। अगले दिन तुलसी जन्माष्टमी का व्रत रखती है। सास और जेठानी को ये बात पता चल जाती है। सरला आशा से कहती है, माँ जी, यही मौका है इसके सिर से भगवान की भक्ति उतारने का। बड़ी भगवान कृष्ण की भक्तिली बनी फिरती है। मेरे पास एक इलाज है। एक गिलास दूध में ये नींद की दवा मिलाकर दे देती हूँ, जिससे ये सो जाएगी और मंदिर भी नहीं जा पाएगी। ठीक है, मैं ये दूध तुलसी को देकर आती हूँ। तुलसी बहू, आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये लो, एक गिलास दूध पी लो। आज तुम्हारा व्रत है, मुझे पता है, इसलिए ये दूध लाई हूँ। ये रख कर जा रही हूँ, याद से पी लेना। माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो आपका प्यार मिला। मैं पी लूंगी पूजा करके। चाची, मुझे भी दूध पीना है। ठीक है राजू, तुम ये गिलास ले लो, मैं दूसरा ले आऊंगी। तुलसी राजू को अपने दूध का गिलास दे देती है। जैसे ही राजू दूध पीता है वो बेहोश हो जाता है। तुलसी राजू राजू चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर
सरला और आशा दोनों कमरे में आ जाती हैं। रतन और सूरज भी आ जाते हैं। सरला तुलसी से पूछती है, राजू बेहोश कैसे हुआ? तूने उसे क्या खिलाया है? जरूर तूने कोई टोना टोटका किया है जो मेरा बच्चा बेहोश हो गया। तू मेरे बच्चे को मारकर अपना बांझपन दूर करना चाहती है। माँ जी, सूरज, रतन, जल्दी से राजू को अस्पताल ले चलो। तुझे तो मैं यही घर में बंद करके जाऊंगी। देखती हूँ तू कैसे मंदिर जाती है। तूने हमारे राजू को मारने की कोशिश की है। सब लोग तुलसी को घर में बंद करके चले जाते हैं। डॉक्टर राजू का चेकअप करता है और बताता है कि राजू ने नींद की दवा ले ली, उसकी जान को खतरा है। सरला को याद आता है कि जो नींद की दवा मिला दूध उसने तुलसी के लिए भिजवाया था, वो राजू ने पी लिया था। सरला और आशा दोनों ही रोने लगती हैं। उधर तुलसी खिड़की से आवाज देकर कहती है कि कोई उसका दरवाजा खोल दे, उसे मंदिर जाना है। वो बेचारी चिल्लाती रहती है और भगवान कृष्ण को याद करती है कि हे भगवान कृष्ण, मुझे आपके दर्शन करने मंदिर आना है। तभी वहाँ पर वही बच्चा जो एक रोज पहले रोटी खाने आया था वहाँ आ जाता है। तुलसी दीदी, मैं आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। आप जब मंदिर नहीं आई तो मैं आपको खुद लेने आ गया। चलो दीदी, मंदिर चलते हैं। देखो, मैंने आपका दरवाजा खोल दिया है। तुलसी चुपचाप उस बच्चे के साथ चलती रही और मंदिर पहुँच गई। बच्चा उससे बोला कि वो मंदिर में भगवान के दर्शन करे, तब तक वो प्रसाद लेकर आता है। हे कान्हा जी, हे गोपाल, आपने मेरी विनती सुन ली। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा व्रत सफल हो गया। भगवान राजू को ठीक कर दो, नहीं तो सब मुझे ही दोषी मानेंगे। उसकी जान मुश्किल में है, उसकी जान बचा लो प्रभु। तुलसी दीदी, ये लो प्रसाद, राजू को खिला देना, वो ठीक हो जाएगा। तुलसी वो प्रसाद लेकर राजू के पास पहुंचती है और उसके मुंह में लगा देती है। राजू आंखें खोल लेता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि थोड़ी देर पहले जिस बच्चे की जान को खतरा था, उसने प्रसाद खाते से ही आंखें खोल ली। सरला और आशा भी राजू को आंखें खोलता देख खुशी से रो पड़ती हैं। सूरज और रतन भी राजू को प्यार करने लगते हैं। सरला तुलसी के गले लिपट जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। तुलसी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही घटिया हरकत की थी। मैंने तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला दी थी ताकि तुम मंदिर न जा पाओ, पर भगवान ने मुझे उसका सबक दे दिया। आज राजू तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया है, उसकी जान आज तुम्हारी वजह से बची है। भगवान कृष्ण, मुझे माफ कर दो। तुलसी बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हीरा दास को भी सारी बात पता चलती है। उसे तुलसी पर गर्व होता है। तुलसी पूरे परिवार वालों के साथ मंदिर जाती है। वो उस बच्चे को ढूंढती है जिसने उसकी सहायता की थी। वो पुजारी से पूछती है, पुजारी जी, यहाँ एक बच्चा अपने माता पिता के साथ कुछ दिनों से मंदिर में रह रहा था, आपने देखा है उसे? कौन सा बच्चा बेटी? यहाँ तो कोई नहीं रुका। तुलसी को याद आता है कि उस बच्चे ने उसका नाम लेकर पुकारा था, पर उस बच्चे को तुलसी का नाम कैसे पता? वो इस सोच में डूब जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जरूर भगवान कृष्ण स्वयं उसकी सहायता के लिए उस दिन आए थे। वो सारी बात घर वालों को बताती है। उसे सब कुछ याद आ रहा होता है। तुलसी भगवान कृष्ण के चरणों में झुककर रोने लगती है। भगवान ने अपनी भक्ति का फल भक्त को दे दिया था। जन्माष्टमी के कुछ दिनों बाद ही तुलसी गर्भवती हो जाती है और 9 मास के बाद उसके एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो गोपाल रखती है।